Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in the previous video we have started reading with our 4th chapter from the book First Flight and the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. Okay, so जो Anne Frank एक गर्ल है, इसने एक डायरी लिखी थी अपनी, उस डायरी का एक एक्सट्रैक्ट, एक पार्ट हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे. So we have started reading the chapter and we will continue this chapter in this video. So let's begin. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So now, जो Anne Frank है, she is writing in her diary and she is writing to Kitty. So who is Kitty? Kitty is the name given to her diary by her. Okay, so Anne Frank ने अपनी डायरी को नाम दिया है Kitty. तो वो क्या लिख रही है डायरी में? She is writing कि अगर मैं Kitty को अपनी स्टोरीज बता दूंगी और तो कोई भी उस स्टोरी का एक भी वर्ड नहीं समझेगा, किसी को भी मेरी स्टोरी समझ में नहीं आएगी अगर मैं डायरेक्ट ही अपनी इस डायरी में प्लंज स्टार्ट हो जाऊं. व्हाट इज प्लंज? प्लंज मीन्स जंप क्विकली. ओके, सो वो कहना चाह रही है कि अगर मैं डायरेक्ट अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दूं, अपने बारे में लिखना मैं स्टार्ट कर दूं और बाद में अगर कोई मेरी डायरी को पढ़ेगा, सो ही और शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग हियर. ओके, सो वो क्या कह रही हैं? आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ my life. That's why she wanted so that she should give a brief sketch, or we can say a brief introduction about herself, about her life, about her family. Okay, so वो कहना चाह रही हैं कि अगर मैं डायरेक्टली किटी को अपने बारे में लिखना स्टार्ट कर दूँ, अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखना स्टार्ट कर दूँ, एंड लेटर ऑन इफ समवन is reading about my diary, if someone is reading my diary, then he or she will not be able to understand, because अगर वो मुझे नहीं जानता, मेरी फैमिली को नहीं जानता, मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा बैकग्राउंड नहीं जानता, so how he will be able to understand the story, how he would be able to understand what I am writing here. Okay, so उन्होंने डिसाइड किया कि पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखूंगी डायरी में, much as I dislike doing so. और ये जो चीज़ थी अपने बारे में लिखना, अपने बारे में कुछ बताना, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया करती थी. सो ये उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी. माई फादर, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. So now she started giving a brief introduction about herself, her family. So she is writing that her father, और वो अपने फादर को क्या कह रही हैं? The most adorable father I have ever seen. What is adorable? Adorable means inspiring, or we can say very loving. So she is saying that her father was very loving, the most loving father that she had ever seen, didn't marry my mother until he was 36. और इनके फादर ने इनकी मदर से जो मैरिज थी वो कब की थी? द टाइम व्हेन ही was 36 एंड हर मदर was 25. ओके, सो इनकी मदर की एज थी 25 एंड हर फादर एज was 36 एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, राइट? My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. आगे अपना वो इंट्रोडक्शन कंटिन्यू कर रही हैं और बता रही हैं उनके सिस्टर मार्गोट के बारे में. सो वी हैव रेड अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो दैट शी इज़ हैविंग एन एल्डर सिस्टर. सो उनकी जो सिस्टर थी मार्गोट, उनका बर्थ भी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था. कब? इन 1926. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. सो एन फ्रैंक वॉज 3 ईयर यंगर, अपनी सिस्टर से 3 साल छोटी थी ये. सो इनका बर्थ हुआ था 12 जून 1929. ओके, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. और जब इनकी एज 4 हो गई थी तब तक ये वहीं रहा करती थी. शी यूज टू लिव इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. और फाइनली 1933 में क्या हुआ? इनके जो फादर थे, ही एमिग्रेटेड टू हॉलैंड. व्हाट इज एमिग्रेट? एमिग्रेट मीन्स लीव वंस ऑन कंट्री टू सेटल इन अनदर. ओके, तो जब हम एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाके सेटल हो जाते हैं हमेशा के लिए, उसे कहते हैं इमिग्रेशन. ओके, सो किसी रीज़न से इनके जो फादर थे, ही लेफ्ट दैट प्लेस, ही लेफ्ट फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी एंड ही वेंट टू हॉलैंड, ही सेटल डाउन इन हॉलैंड. ओके,
My mother, 80th Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I was sent to Aachen to stay with our grandmother. Okay, so जब इनके father ने decide किया that he will go to Holland, then इनकी जो mother थी and the name of their mother was 80th Hollander Frank. So she also accompanied him. She also went with him to Holland in September. Okay, और जो Margot थी और जो Anne Frank थी ये उनके साथ Holland नहीं जाती हैं, but they both were sent to Aachen to stay with their grandmother. तो इनकी grandmother जो थी she used to live in Aachen, so ये Holland जाने के बजाय अपनी grandmother के पास Aachen चले जाते हैं. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. So ये दोनों they both started living with their grandmother और finally जो Margot थी she got a chance to go to their parents in December. So दिसंबर में मार्गोट को चांस मिलता है कि वो भी हॉलैंड जाती है, अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है. एंड फाइनली इन फेब्रुअरी एन फ्रैंक वॉज ऑल्सो एबल टू गो टू हर फैमिली, हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर. तो फेब्रुअरी में एन फ्रैंक भी चली जाती है और जब वो जाती है हॉलैंड अपनी फैमिली के पास तो उस समय मार्गोट का बर्थडे था और जो एन फ्रैंक था उसे एज अ बर्थडे प्रेजेंट मार्गोट को प्रेजेंट कर दिया जाता है. सो दिस शोज द बॉन्डिंग बिटवीन द टू सिस्टर कि दो सिस्टर में कितनी बॉन्डिंग थी एंड मार्गरेट वॉज मिसिंग हर सिस्टर. सो जब वो फाइनली वहाँ जाती है एन फ्रैंक जब फाइनली हॉलैंड जाती है सो शी वॉज प्लंक्ड डाउन. प्लंक डाउन मीन्स हिट अब्रप्टली और वी कैन से टू पुट अब्रप्टली. ओके, सो जैसे एक बर्थडे प्रेजेंट को हम टेबल पे रख देते हैं इसी तरह से इन द सेम वे एन फ्रैंक वॉज पुट ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हर सिस्टर मार्गरेट. ओके, I started right away at the Montessori nursery school. So now the family, Anne Frank, her sister Margot and their parents, they are now in Holland and there only she started her schooling. So वहीं पे she started to go to a Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form and in that school she stayed until she was 6. Okay, so जब उनकी एज 6 होती है तब तक she was going to that school only और जब वो उनकी एज 6 हो जाती है देन शी वॉज इन द फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म मीन्स शी वॉज इन द ग्रेड 1, शी वॉज इन द फर्स्ट क्लास. ओके, in the 6th form my teacher was Mrs. Cupers, the headmistress. और जब when she was in her 6th class in the 6th grade then her teacher, the name of her teacher was Mrs. Cupers and she was also the headmistress of the school. Okay, at the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. So उनकी जो headmistress थी वही उनकी क्लास टीचर हुआ करती थी और उनका नाम था मिसेस क्यूपरस. और जो एन फ्रैंक थी वो अपनी टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी. देयर वाज अ ग्रेट बॉन्डिंग बिटवीन द टू. इसीलिए जब वो ईयर एंड होता है और फाइनली जो इनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, इनकी जो टीचर थी मिसेस क्यूपरस, उनको वहाँ से जाना था, उनका एक फेयरवेल होना था. सो डैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल फॉर बोथ ऑफ देम एंड बोथ ऑफ देम वर इन टीयर्स. ओके, सो दोनों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, एन फ्रैंक को भी एज वेल एज टू मिसेस क्यूपरस, क्योंकि मिसेस क्यूपरस वो स्कूल छोड़ के जाने वाली थी, उनका एक फेयरवेल हुआ था एंड एन वॉज नॉट लाइकिंग दिस. उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी फेवरेट टीचर थी, वो बहुत पसंद किया करती थी. सो दोनों की ही आंखों में आंसू थे. ओके, In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. Okay. Now in the year of 1941, the summer of 1941, the grandma of Anne Frank and Margot Frank, she was ill. She fell ill and she had to go through an operation. Okay. So पूरी family जो थी वो बहुत ज़्यादा busy थी because of the health issue of their grandma. इसीलिए जो birthday था Anne Frank का वो without any सेलिब्रेशन ही पास हो गया. उनके बर्थडे पे कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पाया, लोगों ने ज़्यादा इंजॉय नहीं किया, किस तरह की सेरेमनीज या सेलिब्रेशन नहीं हुआ. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. सो आफ्टर द ऑपरेशन द ग्रैंडमा ऑफ एन फ्रैंक वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव एंड फाइनली इन जनवरी 1942 शी पास्ड अवे. ओके, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. सो जो एन फ्रैंक थी शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड
mother also. So वो कह रही हैं कि after the death of her grandmother she was missing her grandmother very much. तो वो कह रही हैं कि किसी को नहीं पता था कि अपनी ग्रैंडमदर की डेथ के बाद में वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में कितना ज़्यादा सोचा करती थी, कितना ज़्यादा अपनी ग्रैंडमदर को शी वॉज मिसिंग हर ग्रैंडमदर वेरी मच एंड देयर वॉज अ डीप लव इन हर हार्ट फॉर हर ग्रैंडमदर. ओके. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. So now when in 1942 again जब एन फ्रैंक का बर्थडे आता है, so we have read कि जब 1941 का जब बर्थडे था, so that birthday was not celebrated because जो grandmother थी she was not well. लेकिन जब 1942 का बर्थडे आता है, so वो बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. It was celebrated because it was intended. What is intend? Intend means to plan something. Okay. So 1942 का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों? Because it was planned to make up for the other. क्योंकि जो अदर बर्थडे था प्रीवियस ईयर का 1941 का बर्थडे पे कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, तो उसको मेकअप करने के लिए, उसको उस लॉस को पूरा करने के लिए इस बार 1942 वाला जो बर्थडे था उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. और जो कैंडल्स जलाई जाती हैं बर्थडे पे, तो बाकी सभी कैंडल्स के साथ एक कैंडल ग्रैंडमा की तरफ से भी वहाँ पे लिट की गई थी, वहाँ पे जलाई गई थी. ओके. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. So अब Anne Frank has given a brief introduction about herself, about her family, about her background. So अब ये कह रही है कि अब फैमिली में हम फोर है. फोर कौन? Anne Frank, her elder sister Margot Frank and their parents. So now four are they in the family and they are doing very well. वो वहीं पर रह रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं. और फाइनली अब वो प्रेजेंट डेट पे आ जाती हैं, जिस डेट को ये डायरी लिख रही थी. एंड व्हाट वाज द डेट? इट वाज 20th June 1942. सो दिस वाज द डेट व्हेन शी वाज राइटिंग ऑल दिस थिंग्स इन हर डायरी. ओके. और वो कह रही हैं कि दिस इज द डेट व्हेन आई एम टोटली आई हैव अ फुल डेडिकेशन, और वी कैन से आई हैव अ सोलम डेडिकेशन. व्हाट इज सोलम? सोलम मीन्स समथिंग दैट इज हैविंग अ डीप सिंसियरिटी. ओके. सो कह रही है नाउ इन माई हार्ट देयर इज अ डीप सिंसियरिटी टुवर्ड्स माई डायरी, टुवर्ड्स माई किटी. ओके. सो अब फाइनली वो डेट आ चुकी है व्हेन शी इज राइटिंग ऑल दीज थिंग्स इन हर डायरी. ओके. Saturday 20 June 1942. So this is the date. So the date is Saturday 20 June 1942 and she is addressing to her diary as Kitty. Okay, so we have read earlier that she gave this name to her diary, Kitty. So she is addressing this diary as Kitty. Okay, so what is she writing? Our entire class is quacking in its boots. So वो क्या बता रही हैं? She is describing something about her classroom, about her school. So वो कह रही हैं कि हमारी जो entire class है, तो वो पूरी क्लास में जितने भी students हैं वो सभी क्या कर रहे हैं? They are quacking in their boots. What is quacking? Quacking means shake or tremble. So all these students are shaking. Okay, why? They are excited, they are nervous, there is a fear in their heart. That's why they all are shaking, they all are trembling. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. So what is the reason? What is the reason that all these students are so nervous, they are so excited and there is so much fear in their heart? So the reason is the forthcoming meeting. So reason क्या है? सभी nervousness का, सभी excitement का एक meeting है जो कि अब होने वाली थी. और उस meeting में क्या होने वाला था? उस meeting में the teachers will going to decide कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं who will move up to the next form. ओके. सो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे. दे विल मूव टू द नेक्स्ट क्लास. एंड द स्टूडेंट्स वो कौन से हैं who will be kept back. ओके. सो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं who will be promoted to the next class as grade, और कौन से स्टूडेंट्स हैं who are not able according to the teachers to go to the next class. So because of some reason they are not able to be promoted. So उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा और उन्हें इसी क्लास में रखा जाएगा. ये डिसाइड होने वाला था नेक्स्ट मीटिंग में. दैट वाज द रीजन ऑल द स्टूडेंट्स वर सो एक्साइटेड, दे वर सो नर्वस, राइट?
हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स। सो अब सभी स्टूडेंट्स को पता था कि नेक्स्ट मीटिंग में होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट्स जो क्या थे वो दे वर मेकिंग बैट्स, वो आपस में बैट्स लगा रहे थे कि ये स्टूडेंट देखना नेक्स्ट क्लास में जाएगा, ये यहीं रह जाएगा। सो वो इस तरह के गैस कर रहे थे, इस तरह की वो बैट्स वो लगा रहे थे। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bed. So अब इनकी एक फ्रेंड है क्लास में जिनका नाम है GN. So ये एन फ्रैंक लिख रही हैं कि GN और I, okay, so both GN and एन फ्रैंक they laugh ourselves silly at the two boys behind us. So क्लास में 2 बॉयज़ थे जो कि इनके पीछे बैठा करते थे, उन दोनों बॉयज़ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा हंस रही थी। कौन? एन फ्रैंक एंड हर फ्रेंड GN, CN एंड जैकस। और उन दोनों बॉयज़ का नाम क्या था जो कि इनसे पीछे बैठा करते थे? उनका नाम था, एक बॉय का नाम था CN और सेकंड बॉय का नाम था जैकस, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड। और व्हाट वाज द रीज़न कि एन फ्रैंक एंड हर फ्रेंड GN यूज्ड टू लाफ एट दोज बॉयज़। सो रीज़न ये था कि उन दोनों ही बॉयज़ ने अपनी एंटायर हॉलीडे की जो सेविंग थी वो सेविंग उन्होंने स्टेक कर दी थी, रिस्क पे लगा दी थी इस सभी बैट के चलते। ओके, सो वो बॉयज़ जो थे वो बैट लगा रहे थे हर स्टूडेंट पे कि ये पास होगा, ये नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा एंड दिस स्टूडेंट विल बी हियर इन दिस क्लास ओनली। और वो इस चीज़ पे बैट लगा रहे थे, मनी अपना जो उनकी सेविंग थी उस सेविंग को वो स्टेक पे लगा रहे थे। ओके, वो रिस्क ले रहे थे बैट लगा के। और इस बात पे एन फ्रैंक और उनकी फ्रेंड जो थी दे यूज्ड टू लाफ एट दोज बॉयज़। ओके, from morning to night it's you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not. So पूरी मॉर्निंग टू नाइट वो दोनों बॉयज़ एक ही काम किया करते थे, वो बस गैस करते रहते थे पास होंगे या नहीं होंगे। सो उनके पास एक ही काम था, वो सिर्फ क्या बातें किया करते थे एक दूसरे से, यू आर गोइंग टू पास, फिर सेकंड बोलता नो आई एम नॉट, देन द फर्स्ट वन विल से यस यू आर एंड देन सेकंड नो आई एम नॉट। सो इसी तरह से वो बस गैस करते रहते थे व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट मीटिंग। ओके, even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. Okay, तो ये दोनों ही बॉयज़ जो थे ये एन फ्रैंक और GS के बिल्कुल पीछे बैठा करते थे। तो जब ये पूरे टाइम इस तरह से बातें किया करते थे तो एन फ्रैंक और जो उनकी फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाया करती थी। सो उनकी जो फ्रेंड थी वो क्या किया करती थी, वो प्लीडिंग ग्लांसेस से उन बॉयज़ को देखा करती थी। व्हाट इज़ प्लीडिंग? प्लीडिंग मीन्स अर्नेस्ट अपील और वी कैन से अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। तो इनकी जो फ्रेंड थी वो बहुत ही रिक्वेस्ट उनको क्या करती थी, रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखा करती थी, उनको चुप रहने के लिए कहा करती थी। और जो एन फ्रैंक थी ये रिक्वेस्ट ही करती थी बल्कि ये क्या करती थी, ये एक तरह से एंग्री अपना एंगर शो करती थी। यानी जो इनकी जो फ्रेंड है वो तो ऐसे देख रही थी एज इफ शी वॉज अपीलिंग, एज इफ शी वॉज रिक्वेस्टिंग, और जो एन फ्रैंक थी शी यूज टू लुक एज इफ शी वॉज वेरी एंग्री, तो वो बहुत ही एंग्री लुक दिया करती थी। लेकिन उसके बाद भी वो दोनों ही बॉयज़ जो थे वो काम डाउन नहीं होते थे, वो उसी तरह से शोर मचाते रहते थे, इस तरह से वो पूरे दिन आपस में बातें करते रहते थे एंड दे यूज्ड टू बैट की एंड दे यूज्ड टू गैस कि कौन आगे प्रमोट होगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। ओके, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. So now एन फ्रैंक कह रही हैं कि अगर कोई मेरी ओपिनियन पूछे, ओके, यानी कि सब हर कोई गैस कर रहा था। सो एन फ्रैंक कह रही हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे, मेरी ओपिनियन पूछे that who are the student who should go to the next class and who are the student who should be there in this class only. So अगर कोई मुझसे पूछे, सो मेरा कहना ये है कि हमारी क्लास में इतने सारे डमीज हैं। व्हाट इज डमी? डमी मीन्स समथिंग दैट इज रेप्लिका ऑफ समथिंग। ओके, जो किसी चीज़ की रेप्लिका होती है दैट इज डमी। सो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, और यहाँ पे डमी का क्या मतलब है, जो इतने वीक हैं, जो एक रियल स्टूडेंट जैसे नहीं है। एक रियल स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, ओके, स्टूडेंट शुड बी हार्ड वर्किंग। सो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे थे क्लास में जो कि इस तरह के नहीं थे। ओके, सो एन फ्रैंक कह रही हैं कि मेरी ओपिनियन में तो कई बच्चे ऐसे हैं, और कितने, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, मतलब पूरे क्लास में जितने बच्चे हैं उनके लगभग एक क्वार्टर, व्हाट इज वन क्वार्टर? वन क्वार्टर इज लाइक 1/4। ओके, सो वो कह रही हैं कि इस क्लास के ऑलमोस्ट 1/4 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको इसी क्लास में ही कीप बैक कर लेना चाहिए, इसी क्लास में ही उनको फिर से रोक लेना चाहिए। दे शुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। बट नेक्स्ट शी इज सेइंग
कि दिस इज़ माई ओपिनियन ओनली, ओके, बट मीटिंग का रिजल्ट क्या होगा डैट वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो कैसे होते हैं, दे आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स. व्हाट इज़ अनप्रिडिक्टेबल? अनप्रिडिक्टेबल मीन्स जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो टीचर का रिजल्ट क्या होता है, वो मीटिंग में कौन से बच्चे के लिए क्या रिजल्ट वो बताएंगे, ये ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनकी जो जजमेंट होती है दैट इज समथिंग द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स. ओके, I am not so worried about my girlfriends and myself. अब एन फ्रैंक अपने खुद के बारे में बता रही हैं. नाउ शी टॉकिंग अबाउट herself. वो कह रही हैं कि मुझे अपनी ज़्यादा चिंता नहीं है, और जितने भी मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स मीन्स जो गर्ल्स गैंग था उस क्लास में, जो गर्ल्स थी जो आपस में फ्रेंड्स थी. सो एन फ्रैंक इज सेइंग दैट आई एम नॉट वरीड अबाउट माई सेल्फ एंड माई गर्ल्स, बिकॉज आई नो दैट वी ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वी ऑल विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. We will make it. So Anne Frank was sure that they all will make it, they all will be promoted to the next class. The only subject I am not sure about is maths. आगे वो कह रही हैं कि I was sure that I will be promoted to the next class, but there was only one subject in that she was not sure, and that subject was maths. Okay, anyway all we can do is wait. So हर कोई गैस कर सकता है ओनली रिजल्ट क्या होगा, किसी को नहीं पता, बिकॉज टीचर्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल. सो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि टीचर्स किस बेस पे क्या रिजल्ट देने वाले हैं. सो एन फ्रैंक कह रही हैं कि द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज़ टू वेट. ओके, सो दे हैव टू वेट अबाउट द मीटिंग, दे हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स. अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट्स. वो कह रही हैं कि लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक मीटिंग नहीं होती, तब तक हम बस यही एक दूसरे को कह रहे थे कि कोई बात नहीं, वी विल गोइंग टू मेक इट, वी विल डेफिनेटली बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, सो डोंट वरी. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? नो वन नोज अबाउट द रिजल्ट, नो वन नोज अबाउट द मीटिंग. ओके, सो नाउ एन फ्रैंक इज डिस्क्राइबिंग अबाउट herself. She has given a brief introduction about herself, her family, her background, and now she is describing about her school, about her classmates. Okay, so now what else she has more to share with us, we will come to know in the next video. So see you in the next video. Thank you.